नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। द न्यूज रूम 24 आवाज ने एक खबर चलाई थी। सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि सुनीता जामगाड़े जो कि नागपुर की रहने वाली है, वो कारगिल से एलओसी को पार कर पाकिस्तान चली गई है। 23 मई को उसकी वापसी हो जाती है अटारी से। पाकिस्तान की ओर से उसे भारत के ऑफिशियल को सौंप दिया जाता है। अब सुनीता जामगाड़े को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हमने तब भी बताया था कि ये आईएसआई का प्लांटेड मोहरा है जो नागपुर में रहकर वहां से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ होगी कौन कौन से लोग थे जिनसे वो मिली, क्योंकि 14 मई को उसने एलओसी को पार किया था और इतने दिन पाकिस्तान में रहने के बाद 23 मई को उसकी वापसी हुई थी। नागपुर से अमृतसर, अमृतसर से वापस नागपुर और फिर नागपुर से सीधे कारगिल। कारगिल का गांव हुंदरमान, जिसे गोश्त का विलेज कहते हैं, भूतों का गांव, वहां से वो अपने बेटे को एक होटल में छोड़कर खुद एलओसी को पार कर पाकिस्तान चली गई थी। और अब जो ताजा अपडेट है, जो सूत्रों का कहना है कि जासूसी के आरोप में सुनीता जामगाड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। उसमें कुछ ऐसी एप्स थी जो बिल्कुल डिलीट कर दी गई थी। अब फोरेंसिक्स जो साइंस है, फोरेंसिक जो लैब है, वो उस मोबाइल से डाटा रिकवर कर रही है। लेकिन कुछ नंबर जो हमने पहले आपको बताया था, कुछ नंबर्स उसमें मिले हैं। जुल्फिकार हैं, पास्टर हैं, अहमद है, बहुत से नाम हैं जिनके नंबर फीड किए गए थे। और सुनीता जामगाड़े अभी भी कह रही है जमानत से बाहर आते ही मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। उसका पाकिस्तान का प्रेम आखिर है क्या? क्यों वापस पाकिस्तान जाना चाहती है? क्योंकि 2 मई को उसने एक अटेम्प्ट किया था अमृतसर से, वहां पर बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया था। वो पाकिस्तान अटारी से जाना चाहती, बाघा बॉर्डर से जाना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि वो नागपुर की रहने वाली सुनीता जामगाड़े जो थी वो तलाकशुदा थी और पेशे से वो एक नर्स थी। तो उस समय कुछ ज्यादा इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, सीमा पर तनाव था, दोनों तरफ की फौजें सामने खड़ी थी, उसी बीच में वो यहां से गायब होती है और कारगिल पहुंच जाती है। कारगिल से 14 मई को वो लापता हो जाती है और पता चलता है कि उसने एलओसी को पार कर लिया है और बेटे को अपने को होटल में छोड़ के जाती है जो नाबालिग है। परिवार के लोगों से संपर्क किया जाता है, बेटा उनके हवाले किया जाता है और फिर एजेंसियां हरकत में आती हैं और नागपुर से उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है। 23 मई को पाकिस्तान की ओर से सुनीता को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाता है अमृतसर में और उसके बाद तमाम एजेंसियां उससे पूछताछ करती हैं और अब उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि नागपुर से उसने क्या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजी होगी, कितने समय से वो आईएसआई के लिए काम कर रही होगी, वो अब जांच का विषय है। लेकिन नागपुर से कारगिल तक वो पहुंची, कौन उसको गाइड कर रहा था? और जो अभी एक और ताजा जानकारी मिली है, जो खुफिया सूत्रों का कहना है कि वो गूगल मैप के जरिए कारगिल से एलओसी को पार कर गई। नदी, नाले, पहाड़ जो भी रास्ते में थे उसको उसने क्रॉस किया। एक अकेली महिला नागपुर से वहां तक 2200 किलोमीटर का सफर तय कर कारगिल पहुंचती है और वहां से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान में 14 मई से लेकर 23 मई तक रहने के बाद उसे वापस भेजा जाता है। क्या ब्रेन वॉश करके उसे दोबारा वापस भेजा गया? जाहिर सी बात है कि यहां पर जब कोई इतनी हलचल नहीं हुई, इस बारे में ज्यादा कोई न्यूज नहीं आई, तो हो सकता है कि आईएसआई ने उसे फिर वापस भेजा हो, क्योंकि वो पहले काफी समय से पाकिस्तान के कुछ नंबर्स के ऊपर लगातार संपर्क में थी, जो उसके व्हाट्सएप से रिकवरी हुई है। अभी और सी कुछ रिकवरी होगी फोन से, जो ऐप डिलीट हुई है, या फिर कुछ जो डाटा फॉर्मेट हुआ है उससे और कुछ रिकवरी मिल सकती है। वो अब जो इसके इंजीनियर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स या साइबर से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि सुनीता जामगाड़े जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। आगे अब क्या होता है वो एक जांच का विषय है। लेकिन एक महिला जो नागपुर में इतने सालों से रह रही थी, क्या वो सुरक्षा एजेंसियों को उसने एक भनक तक नहीं लगने दी और वो चुपचाप अपने काम करते हुए 14 मई को पाकिस्तान चली गई।
अब आगे क्या होती है अपडेट, उसका इंतजार रहेगा। जो भी इसके लेकर अपडेट होगी उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।